दशरथ जी नारी कैसे बने थे? क्या दशरथ जी के गर्भ से हुआ था शांता का जन्म? सच या झूठ? जरूर देखिए और स्वयं निर्णय कीजिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, वेलकम और स्वागत है आप सबका सामाजिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय लेती हूँ अपने एक दर्शक मित्र श्रीमान शिवम जोशी का, जिन्होंने एक चैनल पर कमेंट किया कि गुरुजी पुराणों में मिलावट के बारे में बताइए। शिवम जी का प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे चैनल का नाम ही सामाजिक ज्ञान है, अतः समाज के हर पहलू में जो समाज में सच है, समाज के लिए हितकारी है, उसको बताना और झूठ, मिलावट, भ्रम को दूर करना ही हमारा उद्देश्य और सच्ची समाज सेवा होगी। आज मैं सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम की बहन शांता के संबंध में विभिन्न यूट्यूबर की कहानी विभिन्न वीडियोस में चल रही है, जिसमें तरह तरह की बातें बताई गई हैं, जिसमें कुछ लोग तो मुगल काल में मिलावट की गई ताकि भगवान श्री राम और उनके आदर्श चरित्र को धूमिल किया जा सके। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए मानव समाज कभी भी ऐसी बातें स्वीकार नहीं कर सकता था, अतः मिलावटी लोगों ने उनके पिता को लेकर ही तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। क्योंकि मुख्य रामायण में ऐसी किसी कथा का वर्णन नहीं है, ना तो तत्कालीन महर्षि वाल्मीकि ने अपने द्वारा लिखी गई दोनों रामायण में दशरथ जी के नारी बनने पर लिखा, ना महर्षि अगस्त्य ने और ना महर्षि वाल्मीकि ने दोबारा से लिखी अपनी विस्तृत अध्यात्म रामायण में ही इसका कोई जिक्र किया है। और जब तत्कालीन किसी कवि लेखक ने इस संबंध में नहीं लिखा, तो अन्य किसी के भी द्वारा लिखा गया संदेहास्पद ही रहेगा। विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और स्वयं हनुमान जी द्वारा अनुमोदित, अगर ऐसा विश्वास सभी मनुष्यों को है, अगर ऐसा ना भी हो तो भी सबसे लोकप्रिय रामचरितमानस ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। और मानस में इस घटना का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। इसके साथ विभिन्न विद्वानों द्वारा मानस में जो विभिन्न जगहों पर विभिन्न विषयों पर छेपक दिए गए हैं, उनमें भी कहीं महाराजा दशरथ के नारी बन जाने का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा मिलावटी कहानियों का भंडार, जिसे अद्भुत रामायण में कहा गया है, जिसका मिलावटी लोगों ने ही नाम अद्भुत रामायण रखा है, उस अद्भुत रामायण में भी ऐसी कोई कथा का वर्णन नहीं है। अब आते हैं दक्षिण की रामायण या उत्तर की रामायण में। वहाँ की वही रामायण नाम देकर लिखी हुई सनातन विरोधी मानसिकता के लोगों ने ऐसी ऐसी कथाओं का निर्माण किया है, ठीक वैसे ही जैसे अभी कुछ लोग कबीरदास को ईश्वर बनाने के लिए क्या क्या मिलावट कर रहे हैं। अब कबीर तो बेचारे अनपढ़ कवि थे, उनके बनाए हुए कपड़े तो हो सकते हैं क्योंकि वह प्रॉपर जुलाहे का काम करते थे, किंतु चमत्कार नहीं करते थे। अब लोग द्वापर में भगवान कृष्ण द्वारा साड़ी बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण की जगह अकबर काल के कलयुग में पैदा हुए कबीर की फ़ोटो लगाकर कहते हैं। कोई कहता है मीरा कृष्ण की नहीं कबीर की भक्ति, संस्कृत की ABC पता नहीं कबीर को और उनके बारे में वेद गीता के श्लोकों में बताया गया है, ऐसा झूठ फैला रहे हैं। ठीक उसी प्रकार उस काल के मिलावट पुराणों में भी ठूस ठूस कर मिलावट की गई है। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए वापस आते हैं उन झूठ नकलची गुरुओं के बारे में, जो शायद पढ़ाई करते समय भी नकल करके अपनी क्लास में पास हो गए होंगे, किंतु नकल करने वाले सिर्फ नकल कर सकते हैं, इसलिए वह भूल जाते हैं कि पिछले पेज पर क्या लिखा था, क्या झूठ बोला था। एक वीडियो में बताया दशरथ जी स्त्री बने तो हनुमान जी के दादाजी की पत्नी बने और उनके गर्भ से हनुमान जी के पिताजी यानी केसरी जी पैदा हुए। यह कहानी भी इसी यूट्यूब चैनल पर इन्हीं महोदय ने डाली है और वहाँ भी प्रमाण बता रहे थे। वह चैनल डिलीट हो गया, किंतु यह कहानी फिर भी दोबारा से डाल दी। अब महोदय दूसरे चैनल पर दूसरी कहानी की उनका विवाह रोमपाद से हो गया था और उनके गर्भ से शांता हुई। अब किसी से पूछ लीजिए तो महोदय कहेंगे कि यह कल्पांतर की बातें हैं।
भगवान श्री राम के पिता जिन्होंने कितने जप, दान, सेवा, परोपकार, त्याग, तपस्या की होगी, तब उनको यह मौका मिला ऐसे तपस्वी महान विद्वान को, जो स्वयं परम प्रभु के पिता हो, उनके लिए ऐसी झूठी कथाओं को अगर पढ़ भी लिया जाए तो झूठ फैलाने की जगह हमें उन पर कटाक्ष करना चाहिए। और ऐसा लिखने वाले तथाकथित जगमोहन जैसे लोगों, जिनकी सोच पक्का कार्ल मार्क्स की ही होगी, ऐसी रामायण के रेफरेंस से लोगों में भ्रम फैलाना पूरी तरह से अधार्मिक और असत्य है। हम देखने वालों को भी ऐसी कहानियों को सुनकर बजाय उसकी वाहवाह करने के, बल्कि सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। ऐसे वीडियो को बहिष्कार करना चाहिए। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गोघात समाना। यह कथा जो महोदय ने सुनाई दरअसल जामवंत की कथा है और पंपापुर के पंपा सरोवर के जल के लिए ऐसा श्राप महर्षि पुलस्त ने दिया था, जिसकी चपेट में जामवंत जी आ गए, जिससे बाली और सुग्रीव का जन्म हुआ। महर्षि पुलस्त ने कहा कि चाह कर भी वे अपने श्राप को कोई वापस नहीं ले सकता, वह चाहे कोई भी हो। यह अधिकार सिर्फ हरि और हर के पास है और उनको खुश करने के लिए हजारों साल तपस्या करके श्राप मुक्ति मिल सकती थी। क्योंकि जामवंत जी चिरंजीवी हैं, इसलिए उन्होंने तपस्या से अपना पहला रूप प्राप्त कर लिया। अब इनकी कथाओं में आओ। इनका कहना है कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया और उन्होंने ही दशरथ को नर से नारी बनाया और नारी से नर बना दिया, जिस बेटी का नामकरण किया और उसी शांता लड़की से विवाह कर लिया। क्या यह सच हो सकता है? सोच के देखिए। वैदिक या सनातन संस्कृति में कहीं भी यह बात मान्य हो ही नहीं सकती कि जो गुरु बनकर किसी कन्या का नामकरण करे और फिर अपनी शिष्या के बड़े हो जाने पर उससे विवाह कर ले। यहाँ तक अर्जुन ने सिर्फ नृत्य की शिक्षा दी थी, लेकिन उत्तरा को शिष्या मतलब बेटी कहकर विवाह से इनकार कर दिया था। फिर ऋषि तो वैसे भी महर्षि थे। इसलिए यह कोरी गप है कि दशरथ जी कभी नारी बने थे। यह सब मिलावट की गई है। और दूसरी बात, शांता दशरथ जी की अपनी बेटी थी ही नहीं, वह श्रवण कुमार की बहन थी। श्रवण की दुर्घटना और माता पिता की उनके गम में मृत्यु और फिर अकेली बची लड़की को संतानहीन दशरथ जी अपने घर लाए और उसको अपनी बेटी की तरह पाला और अपने यहाँ महर्षि वशिष्ठ से शिक्षित कराया और फिर उसकी खुद की इच्छा के अनुसार उसकी शादी युवा और महान विद्वान श्रृंगी ऋषि से कर दी। यह कथा सत्यता के करीब भी है और प्रामाणिकता के भी करीब है। अतः निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि मिलावट करने वालों को ने मिलावट करके झूठ के पुलिंदे बांध दिए हों, किंतु सत्यता की कसौटी पर कोई खरे नहीं उतरते। आप खुद निर्णय लें कि हमको सिर्फ वह कथा या उदाहरण एक्सेप्ट करना चाहिए जो सत्यता के करीब हो। तुलनात्मक दृष्टि से भी सत्यता के करीब होनी चाहिए। आगे से मेरी यही कोशिश रहेगी कि रोज़ाना सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इन भ्रांतिपूर्ण कथाओं का भंडाफोड़ करती रहूं और अच्छी सत्यता के करीब जिसकी कथा हो उसका सपोर्ट करूं। जय श्री कृष्ण।